पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए हम भगवान की भक्ति नहीं छोड़ेंगे, भगवान की कथा सुनना नहीं छोड़ेंगे, चाहे जितने काम पड़े हों, लेकिन भगवान की कथा में आकर बैठेंगे, भगवान की कथा को सुनेंगे। तो शुकदेव गोस्वामी सूत गोस्वामी को कथा सुनाते हैं, और सूत गोस्वामी जब शौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे थे तो शौनक आदि ऋषि इस प्रकार से बड़े ही सुंदर श्लोकों से उनकी वंदना करते हैं। अब सूत गोस्वामी बोलना प्रारंभ करते हैं, कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, आप लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं जो आपको भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इस कथा को सुनने से हमारा हृदय परिवर्तन होता है, हृदय पवित्र हो जाता है, और उस पवित्र हृदय में भगवान आकर विराजमान होते हैं। अब सूत गोस्वामी बताना प्रारंभ करते हैं कि जैसे ही भागवत की कथा हो तो इस भागवत की कथा में हमें एक बात अच्छे से समझ के बैठना चाहिए। कौन सी बात? सावधानतया शृणु। इस भागवत की कथा को बड़े ही सावधान होकर, जरा भी दिमाग इधर उधर गया और आधा एक घंटा निकल जाता है, फिर हम आते हैं कि अरे अभी तो कुछ और बता रहे थे, अभी कुछ और बताने लगे। वास्तव में जब हम भगवान की कथा में बैठते हैं तो वर्णन है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन आधे से ज़्यादा लोगों को नींद आ जाती है, कथा सुनते सुनते नींद लग जाती है, और जिनको नींद नहीं भी आती तो आंखें तो मछली की तरह टुकुर टुकुर करके एकदम कथावाचक को देखते रहते हैं, लेकिन मन कहीं और पहुंच जाता है। घर में कपड़े रखे हैं, धोना है, खाना बनाना है, बच्चे स्कूल से आ गए होंगे, तो दिमाग भटक जाता है। और यह सब क्यों होता है? इसका भी कारण है, हमारी कोई गलती नहीं, हम तो एकदम निष्पाप हैं, लेकिन इसका कारण यह है कि हमारे पहले भी अनंत जन्म हो चुके हैं, करोड़ों लाखों बार हम मनुष्य जीवन प्राप्त कर चुके हैं, और इसको खोकर पशु योनियों में भ्रमण कर चुके हैं। और जब हमने मनुष्य जीवन प्राप्त किया था या पशु योनि प्राप्त की थी तो हमने बहुत पाप किया, क्योंकि जीव का लक्षण ही है पाप करना। अब जो हमने पापों का पहाड़ बना के रखा है और अपने सिर पर उसको ढो रहे हैं, तो उन पापों का यह प्रतिफल है कि जब हम भगवान की कथा सुनने बैठते हैं तो जो माया देवी है, माया देवी कौन है? माया देवी है दुर्गा देवी। वास्तव में भगवान की दो शक्तियां हैं, एक है अंतरंगा शक्ति और दूसरी है बहिरंगा शक्ति। आप सब लोग इतने अच्छे से शांत बैठकर कथा सुन रहे हैं, मुझे तो भ्रम हो रहा है कि समझ में आ भी रहा है कि बस बैठे हुए हैं। चिंता न करें, कभी भी किसी को भी खड़े करके पूछा जा सकता है कि क्या कहा था, इसलिए ध्यान से सुने कि भगवान की दो शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति है श्रीमती राधा रानी, जो भगवान के दिव्य लोक का, गोलोक वृंदावन धाम का सारा कार्यभार संभालती है, भगवान कृष्ण की सेवा में लगी हुई है, पर्सनल सेवा करती है। और भगवान की दूसरी शक्ति है बहिरंगा शक्ति। ये बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी है, और भगवान की ही शक्ति है, भगवान का ही विस्तार है। और भगवान ने दुर्गा देवी को एक ड्यूटी सौंपी है, एक कार्यभार सौंपा है। बहुत कठिन काम है, लेकिन उनको दिया गया है कि इस संसार में जितने भी जीव हैं, बड़े ध्यान से सुने, इस संसार में जितने भी जीव हैं जो मृत्यु लोक में आ गए हैं, फंस गए हैं, यदि वे भगवान की तरफ जाएं तो उनको भगवान की तरफ नहीं जाने देना, उनको दूसरी ओर ले जाए। वास्तव में दुर्गा देवी स्वयं भगवान की भक्त हैं, उनकी सेविका हैं, उनकी भक्ता हैं, उनकी शक्ति है। और भागवत में तो वर्णन है कि दुर्गा जी भगवान की बहन है, शंकर जी की पत्नी है और भगवान श्री कृष्ण की बहन है। लेकिन उनको यह कार्यभार सौंपा है, क्योंकि यह जो मृत्यु लोक है यह एक जेल के समान है, जेल ही है। और जिस प्रकार जेल में एक जेलर होता है जो सब जितने भी जेल में लोग हैं उनको संभालता है, उनको दंड देता है, उसी प्रकार दुर्गा देवी इस संसार की जेलर है। इस संसार रूपी दुर्ग की
वो अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए उनका नाम दुर्गा है। ये संसार एक दुर्ग है और इस दुर्ग का जो पालन पोषण करती है, देख रेख करती हैं, वे दुर्गा देवी हैं। अब हम सभी लोग इस जेल में पड़े हुए हैं। अब जेल में कोई व्यक्ति कब जाता है? जब कोई पाप करता है तब जेल में जाता है। तो हम नहीं जानते हमने क्या पाप किया है, लेकिन जो भी हो हम भूले हुए हैं। हमने कुछ ना कुछ तो पाप किया है जिसके कारण हम इस संसार में, इस मृत्यु लोक में आकर फंसे हैं। अब जब यहाँ पर आ गए हैं तो हमें दंड भी मिलना चाहिए। तो दुर्गा देवी को यह कार्यभार सौंपा है कि दुर्गा देवी, माया देवी इस संसार में जितने भी लोग हैं उन सभी को कष्ट पहुँचाती हैं। अब वे तो माँ हैं और कोई माँ अपने बच्चों को कष्ट कैसे पहुँचा सकती है, लेकिन भगवान ने उनको कार्यभार सौंपा है कि जितने भी विमुख प्राणी हैं उन्हें मार मार कर भगवान की सेवा में लाओ। अब हम आसानी से तो भगवान के पास आते नहीं, तो भगवान दुर्गा देवी के माध्यम से, अपनी माया शक्ति के माध्यम से हमें बहुत कष्ट प्रदान करते हैं, निर्धन बनाते हैं, दुर्बल बनाते हैं। और जब सब तरह से हम कुछ काम के नहीं बचते तब हमें भगवान की याद आती है। इस संसार में अलग अलग लोग हैं जो भगवान के पास जाते हैं। पहले तो वो जो सारे संसार से हार चुके हैं वो भगवान के पास जाते हैं। दूसरे जो कुछ पाने की इच्छा से, धन प्राप्ति की इच्छा से, वैभव की, ऐश्वर्य की इच्छा से भगवान के पास जाते हैं, वे दूसरे श्रेणी के लोग हैं। तीसरे वो लोग होते हैं जो पूरी दुनिया से मार खाकर, ठोकर खाकर फिर अंत में भगवान के पास पहुंचते हैं। और चौथे वे सतोगुणी लोग होते हैं, भाग्यशाली लोग होते हैं जो बिना ठोकर खाए केवल सुनकर समझ लेते हैं कि यह संसार दुखालय है। अब जो इस कथा में सुनकर समझ जाए कि ये संसार तो दुखालय है, हमें संसार में नहीं पड़ना, अपना कर्तव्य निभाना है, लेकिन मध्य में भगवान को रखना है, वो लोग तो तर जाते हैं। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि कहाँ दुखालय है, अभी कहाँ हमारे जीवन में दुख आए हैं, तो फिर माया देवी उनको दुख प्रदान करती हैं, फिर अच्छे डंडे और कोड़े मारती हैं। और जब अच्छे से पिटाई हो जाती है, इस संसार में मारा मारा फिरता है, जब कोई उसका नहीं होता तब उसको भगवान की याद आती है। तो इसलिए माया देवी का यह कार्य है कि वह लोगों को पहले तो भ्रमित करती हैं, पहले तो धन का लालच देती है, संपत्ति देती है, वैभव देती है, ऐश्वर्य देती है। और वह सब प्राप्त करके यदि हम भगवान को भूल जाएं कि अरे मैंने अपनी मेहनत से इसको प्राप्त किया है, अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धि से इसको प्राप्त किया है, तो माया देवी बड़ी प्रसन्न होती है कि ये तो भ्रमित हो गया। अब माया देवी के हाथ में हम सभी कठपुतलियों की तरह हैं और वे हमको जैसा चाहे वैसे नचाती हैं और हम नाचते हैं। धन का लालच देती है और हम एक कुत्ते की भांति, जैसे कुत्ते को एक रोटी दी जाए और उसको दूर तक ले जाए रोटी दिखाते दिखाते, तो कैसे भाप भाप कर वह रोटी की तरफ भागता है, उसी प्रकार माया देवी हमें धन दिखाती हैं और धन को देखते देखते हम उसके पीछे 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 भागते हैं। लेकिन कहाँ तक भागते हैं? जहाँ एक घाटी पड़ती है, भागते जाते हैं, उस घाटी में गिर जाते हैं, तब तक हम भागते रहते हैं। जब नहीं मिलता तब फिर भगवान के पास जाते हैं। तो माया देवी के हाथों में हम खिलौने हैं और वे आनंद लेती हैं और इस प्रकार से भ्रमित करती हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भगवान की कथा सुनकर किसी साधु के संपर्क में आकर, किसी वैष्णव के संपर्क में आकर, अथवा स्वयं से प्रेरणा पाकर कि अब भगवान की भक्ति करनी चाहिए, यदि कोई भक्त, कोई व्यक्ति थोड़ा भी भगवान की तरफ जाने का प्रयास करता है, तो पहले तो माया देवी पूरा प्रयत्न करती है कि इसको भगवान से दूर करो। लेकिन जब कोई व्यक्ति दृढ़ रूप से खड़ा रहता है कि नहीं, मुझे तो भगवान की कथा सावधान होकर सुननी ही है, मुझे तो भगवान के पास जाना ही है, इस संसार में और नहीं रहना, तो फिर वे माँ हैं और फिर वे माया देवी हमें भगवान की भक्ति में ले जाती हैं। हमेशा परेशान नहीं करती, वे हमारी परीक्षा लेती हैं और जब परीक्षा में हम खड़े उतर जाते हैं तब वे हमें भगवान के पास ले जाती हैं।
देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान कहते हैं देवी ही एषा गुणमयी, ये जो 3 गुण हैं, दुर्गा देवी 3 रस्सियों से हमें नचा रही हैं। मम माया दुरत्यया, मेरी माया बहुत दुष्कर है, इससे पार पाना बहुत कठिन है, असंभव जैसा है। लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, जो शरणागत मेरी शरण में आता है माया मेताम तरन्ति ते, माया रूपी महासागर से वह तर जाता है और मेरे पास आ जाता है। तो अब हम सभी को यह समझना है कि हमें माया देवी के पास नहीं जाना, क्योंकि माया देवी तो स्वयं ये चाहती है कि हम भगवान की सेवा में जाएं, लेकिन उनको कार्यभार सौंपा है। तो हमें माया में ना पड़ के भगवान की भक्ति की ओर जाना चाहिए, और जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो माया देवी उसमें हमारी सहायता करेंगे। तो हम कहाँ पे थे? हम यहाँ पर थे कि हम जब भगवान की कथा सुनने बैठते हैं तो कथा में नींद क्यों आती है? तो कथा में नींद इसलिए आती है कि हमारे कर्मों का जितना हिसाब किताब है वह सब माया देवी के पास है। उनकी बहुत बड़ी पुस्तक है और उसमें सब कुछ लिखा है। इस व्यक्ति ने पिछले जन्म में कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं, और पापों का इतना ढेर है, इतना पहाड़ है कि उन पापों के कारण वो पाप व्यवधान बनकर हमारी कथा में आते हैं। जब हम कथा सुनने बैठते हैं तो नींद आती है, मन भटकता है, इधर उधर की चीजें याद आती हैं, कथा सुनते सुनते बोर हो जाते हैं, लगता है कुछ संगीत सुनना चाहिए। तो ये जितने भी लक्षण हैं यह हमारे पूर्व संचित पापों के कारण हैं। जब बहुत सारे पाप इकट्ठे हो जाते हैं तो भगवान की कथा सुनने में रुचि उत्पन्न नहीं होती। इतनी आसान नहीं है भगवान की कथा सुनना, बड़ा कठिन है। आप लोग तो इतनी शांति से बैठकर सुन रहे हैं, मैं चने के झाड़ पे नहीं चढ़ा रही, लेकिन हम देखते हैं कि जहाँ भी जाते हैं खासकर की माताएं इतनी बातें करती हैं, इधर उधर की बातें, कथा चलती रहती है और उनकी वहाँ कथा चलती रहती है। लेकिन बड़ी ही सावधानी से आप लोग कथा सुन रहे हैं और आशा है कि इसी प्रकार 7 दिन बैठकर कथा सुने और अपना जीवन सफल करें, क्योंकि इस जीवन का यही उद्देश्य है। तो सावधानतया शृणु, भगवान की कथा को सावधान होकर सुनना चाहिए, क्योंकि प्रमादेन हतः श्रुतम, यदि आलस्य से पूर्ण होकर, प्रमाद से युक्त होकर यदि भगवान की कथा को सुनते हैं तो जो कुछ भी सुना है वह नष्ट हो जाता है, कोई काम नहीं आता। यदि कोई भगवान की कथा में आए, चाहे हमारा शत्रु ही क्यों ना हो, कभी किसी को भी कथा से भगाना नहीं चाहिए। वचनी का दरिद्रता, यदि कोई कथा में आ गया है तो मीठा बोलने में हमारा क्या जाता है, कोई पैसा तो नहीं जाता, तो वचन से मीठा बोलने में क्या दरिद्रता दिखाना। इसलिए कोई भी भगवान की कथा में आए तो बड़े ही प्रेम से उसका स्वागत करना चाहिए और कहना चाहिए कि बड़े